नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। बिहार में चुनाव में बेहद ही कम दिन बाकी है। ऐसे में तमाम दिग्गज मैदान पर उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने आरजेडी के कार्यकाल में हुए तमाम घटनाओं का जिक्र किया और जनता से सवाल पूछा कि क्या वो जंगल राज वापस चाहते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कट्टा, कुशासन, करप्शन, कुनीति का जिक्र करते हुए कहा कि तमाम जो शब्द है वो आरजेडी के समय, जंगल राज के समय तमाम चीजों को देखा जा रहा था, लेकिन अब चीजें बदली है। और बिहार के लोगों से उन्होंने सवाल पूछा कि अगर आपको विकास चाहिए तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करना होगा, जो आरजेडी के कार्यकाल के समय नहीं हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में गोलू हत्याकांड का जिक्र भी किया है। गोलू हत्याकांड क्या था, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। अगर मेरी बात सच लगे तो मुझे आपका अनुमोदन चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या किया है आरजेडी वालों ने, क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन, मैं दोबारा बोल देता हूं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा, क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। जहां कटुता बढ़ाने वाले। तो पीएम मोदी को सुना आपने। उन्होंने आरजेडी के कार्यकाल की सच्चाई कुछ शब्दों में जनता के सामने रख दी, लेकिन इस दौरान उन्होंने गोलू हत्याकांड का जिक्र किया था। क्यों उन्होंने इस गोलूकांड का जिक्र किया है, क्या है ये गोलूकांड, उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आखिर आज जिस गोलू हत्याकांड का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसका जिक्र क्यों हुआ, क्या था ये गोलूकांड, और इसके साथ ही चुनाव में इस मुद्दे को उठाना क्या मायने रखता है? मुझे अभी याद है श्रावणी, उस वक्त हम लोग सब गया में रहते थे, बिहार के। 2001 का साल था वो, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तारीख थी 20 सितंबर 2001। उस वक्त बिहार में राबड़ी देवी का शासन था, लालू यादव की पत्नी, और ये जंगल राज, अपहरण वगैरह ये चलते रहता। हर दिन अखबारों में यही आती थी कि इतने मर्डर हो गए, इतने अपहरण हो गए, इतने की डकैती हो गई, अखबारों के पन्ने रंगे रहते थे। लेकिन 20 सितंबर 2001 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बिहार को झकझोर दिया। 2 बहन और 1 भाई थे। गोलू भाई था, छोटा था, और 2 बहन। वो जो हाथ वाला रिक्शा होता है ना, उससे हर रोज घर से स्कूल जाया करते थे वो। और जब रिक्शे से जा रहे थे तो उस वक्त एक मारुति वैन हुआ करती थी गाड़ी, किनारे से उसका ये खुलता था।
एक मारुति वैन आकर लगती है और सुबह के 8 बजे के आसपास का समय रहा होगा, जो स्कूल जाने का समय है। उस वक्त बीच में वो छोटे से गोलू को उठाकर जबरदस्ती मारुति वैन में डाल देते हैं और वो चले जाते हैं, बहनों को छोड़ दिया। और रिक्शा वाले ने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन उसको मारा पीटा, किसी तरह लेके चले गए। अचानक ये वारदात की, ये 8 बजे सुबह हुई थी, तो पूरे बाजार में जंगल की आग की तरफ फैल गई, लोग दौड़ने लगे, पुलिस में कंप्लेन की जाने लगी और जो गोलू के जो माता पिता थे वो थाने में बैठे हुए थे। और शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं, मतलब कि शुरुआत में ढीला रवैया रहा पुलिस का। एक कोई नासिर हुसैन थे, शायद वहां के एसपी उस वक्त। अब आपको मुझे नाम नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि ये माई समीकरण, आप समझ रहे हैं, मुस्लिम यादव। तो मुस्लिम एसपी हुआ करते थे उस वक्त मुजफ्फरपुर के, उन पे यह आरोप लगा कि वो जानबूझकर, वो क्योंकि नजदीकी थे, वो जो उस वक्त सत्ता में थे लोग उनके नजदीकी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो अपहरणकर्ता थे उनका संबंध सत्ताधारी पार्टी से था, यानी उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू यादव की पार्टी, अपहरण करने वाले उस पार्टी से जुड़े हुए लोग बताए गए। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। बाद में सड़कें जाम होने लगी, लोग आंदोलन करने लगे, तो मजबूरी में पुलिस ने खोज खबर लेनी शुरू कर दी। और फिर मीडिया पर्सन, अखबारें, कहां है गोलू, मासूम गोलू को छुड़ाओ, इस तरह के शीर्षक हुआ करते थे वहां। मां की आंखों में आंसू है, वो गोलू गोलू पुकार रही है, इस तरह, मुझे अभी भी याद है वो सब शीर्षक अखबारों के हेडलाइंस हुआ करते थे। जब चारों तरफ से प्रेशर बढ़ा तो पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया। फिर 5 दिन बाद, यानी 20 सितंबर 2001 को यह किडनैपिंग हुई थी। 25 सितंबर 2001 को गोलू का छत विछत शव बरामद हुआ है। और वो छत विछत शव बरामद हुआ और पता चला कि इतनी क्रूरता की गई है गोलू के साथ, इतनी क्रूरता की गई है कि साधारण आदमी देख नहीं सकता। इसके बाद पूरे मुजफ्फरपुर शहर में हंगामा मच गया, गलियां जाम हो गई, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, थाने की बिल्डिंगों का घेराव होने लगा, मतलब हंगामा मच गया। और पूरा बिहार एक तरह से जल उठा गोलू के नाम पर। इसके बाद क्या किया गया, उस एसपी को हटा दिया गया मुजफ्फरपुर से जी। और एक रविंद्र सिंह, उस वक्त के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, उन्हें हेलीकॉप्टर से पटना से मुजफ्फरपुर भेजा गया। जबकि आप पटना से मुजफ्फरपुर जाने में मुश्किल से 1-1.5 घंटे लगते हैं बाय रोड। और फिर क्या हुआ कि इतना खौफ था पुलिसकर्मियों में, इतना खौफ था कि खाकी वर्दी पहनकर कोई बाजार में नहीं निकलता था, क्योंकि पब्लिक इतनी पुलिस की, और वो जंगल राज की पराकाष्ठा थी, हाइट था वो। बिल्कुल मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री थे, वहां की घटना थी, इसलिए यह जिक्र किया था कि उस वक्त कैसा माहौल था कि पुलिसकर्मी भी खाकी वर्दी पहनकर बाहर नहीं निकल सकते थे। यह सोचिए। बिल्कुल पंकज जी, अगर उस समय की बात की जाए तो उस दौरान ये स्थिति थी और 2024 में इस केस को फिर से रीओपन किया गया। कई लोगों के नाम शामिल थे, नामजद को हिरासत में लिया गया इस केस के ऊपर। फिर अभी फिर से कार्रवाई जो है जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसी मुजफ्फरपुर की जमीन पर थे और उसी गोलू हत्याकांड की याद दिलाते हुए उन्होंने जनता से सवाल पूछा कि जो जंगलराज तब था, क्या आपको वही जंगलराज की वापसी चाहिए? चुनावी शोरगुल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, क्या जो डायरेक्शन है बिहार चुनाव का वो बदलेगी और इसके साथ ही क्या असर इसका पड़ेगा आने वाले चुनाव में देखा जा सकता है? मुजफ्फरपुर के लोग अभी भी गोलू हत्याकांड के बारे में बातें करते हैं। आज भी वहां के सड़कों पर इस बात की चर्चा होती है कि
अगर मुजफ्फरपुर में ये उस वक्त हुआ था तो अब क्यों नहीं होता? अब तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब तो उसी मुजफ्फरपुर में रात के 10 बजे 12 बजे आराम से लड़कियां घूमती हैं, बाजार में जाती हैं, शॉपिंग करती हैं। तो ये याद दिला रहे थे प्रधानमंत्री की अगर हम चले गए तो फिर से वही कट्टा वाले आ जाएंगे। और पता है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का बहुत ये सब वायरल हो रहा है, मीम्स हो रहा है, रील्स वायरल हो रहा है। तो तेजस्वी भैया को शासन में रशियन बंटवा देंगे राशन में, अभी भी वो कह रहे हैं। कट्टा को लेकर भी एक गाना वायरल हो रहा है, अभी भी ये कह रहे हैं कि भैया आ जाएंगे राज में तो कट्टे के दम पे उठा लेंगे आपको घर से। इस तरह के ये बातें कर रहे हैं, इसलिए प्रधान ने याद दिलाया। हाँ हाँ, वही सब आरजेडी के समर्थक ये सब गाने बना रहे हैं। जी बिल्कुल। एक तरफ अगर हम आरजेडी की बात करें पंकज जी, आरजेडी खुले तौर पर कट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके के गाने भी चलवाए जा रहे हैं। जिस जंगल राज की बात बीजेपी करती आ रही है, जिस जंगल राज को खत्म करने की बात बीजेपी करती आ रही है, और कहीं ना कहीं आरजेडी उन्हीं तमाम शब्दों का इस्तेमाल करके कहीं अपने लिए कुआं तो नहीं खोद रही। देखिए अभी 2-3 घटनाएं हुई हैं तीन दिनों में पिछले। टेकारी एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से एनडीए के उम्मीदवार यानी हम पार्टी के थे, जीतन मांझी वाली पार्टी के उम्मीदवार पर एक यादव गांव में गए प्रचार करने तो हमला हो गया और वो खुद घायल हो गए। एक तो ये घटना हुई है। एक वारसलीगंज में भी हम पार्टी के एक दलित उम्मीदवार पर ये आरजेडी के समर्थकों ने हमला किया है। और फिर आप देख रहे हैं ये जो रील्स वगैरह, एक रील्स फिर से वायरल हो रही है कि चिराग पासवान की पार्टी का एक प्रचार वैन है जिसको लाठी लेके ये लोग रोक रहे हैं। तो बिहार के लोग देख रहे हैं कि कौन किस तरह से क्या काम कर रहा है, और यकीन रखिए बिहार के लोग कभी गलत फैसला नहीं देंगे। बिल्कुल। पंकज जी, आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में ये कहा कि कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जो 5 शब्द है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के कार्यकाल को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है एक तरीके से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी पर ही आज जो है अपनी भाषण में जिक्र किया है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस और आरजेडी की बात की जाए, संयुक्त रूप से ये चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस की जो प्रेजेंस है वो फिलहाल बिहार में बहुत ही ज्यादा कम है। शायद राहुल गांधी अब कहीं ना कहीं बिहार के चुनावी मैदान में सक्रिय हुए हैं। क्या आरजेडी अपने आप को डिफेंड कर पाएगी? देखिए 5 शब्द का है। कट्टा के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, और क्रूरता के बारे में मैं आपको एक लाइन बताता हूं कि बिहार में एक शब्द था 6 इंच छोटा कर देंगे। ज्यादा बोलोगे तो 6 इंच छोटा कर देंगे, इसका मतलब था गला रेतना। तो ये क्रूरता आप समझ लीजिए। 6 इंच छोटा कौन करते थे वो हर किसी को पता है बिहार में। नक्सली, माओवादी यही सब करते थे। करप्शन का हाल तो ऐसा है कि पूरा देश जानता है कि पूरा का पूरा परिवार अभी अटेंडेंस लगा रहा है। एकमात्र ऐसा परिवार है जो उसके कोर्ट नोटिस में भी लिखा रहता है कि सब परिवार पधारिएगा। ये तो करप्शन का हाल है। उसके बाद कटुता तो आप समझ ही रहे हैं कि समाज में आपस में जातिगत विभेद पैदा करना या फिर एक जाति को दूसरे के खिलाफ लड़ाना। कौन कर रहा है ये सब? बिल्कुल। कौन बार बार जातिगत गणना की मांग कर रहा है? कौन कह रहा है कि यादव का राज आ जाएगा तो अहीर का राज आ जाएगा? आप देखिए ना, और बिहार के जो मित्र हैं उनसे पूछिए किसके भाषण में, किसके नैरेटिव में क्या है। एक तरफ बातें चल रही है कि चिकनी सड़कें, इन्वेस्टमेंट, एक तरफ बातें चल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर हुआ, दूसरी तरफ बातें चल रही है कि आने दो भैया को शासन में, रशियन बंटवा देंगे राशन में। आप खुद ही सोचिए कि किसकी मेंटलिटी कैसी है। बिल्कुल। और इसके साथ ही ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम चीजों को याद दिलाते हुए लोगों से एक सवाल किया है, उस सवाल का जवाब
जनता जाहिर सी बात है चुनाव और चुनाव के नतीजों पर दे ही देगी। अब चुनावी नतीजे किसके तरफ जाते हैं, जनता किसको चुनती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।